बीवी से मिलने की दुआ याद है? नहीं, बगैर दुआ के पैदा करते रहो, अंजाम देख ही रहे हो। और गुस्ले जनाबत याद है? इश्क इंसान को कलंदर वली करता है, और इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इश्क था, सहाबिये रसूल थे, माथे की आंखों से उन्होंने हुजूर को देखा था, हुजूर की खलवत को देखा था, जलवत को देखा था, सफर को देखा था, हजर को देखा था, हुजूर की जबान से कुरान सुना था, हदीस सुनी थी। मौलाना नूर से नहीं, हजरत हुजूर से नहीं, खतीब सुरूर से नहीं, मौलाना बहारुद्दीन से नहीं, किबला बहाउद्दीन से नहीं, काबा अलाउद्दीन से नहीं, उन्होंने हदीस कुरान उससे सुना था कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर कि इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे क्या पूरी मखलूक में उनसे अफजल कोई नहीं, उनसे आला कोई नहीं, उनसे बाला कोई नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे सच्चा कोई नहीं। उनका तो हाल ये है कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और जिस सारे अच्छे में सच्चा समझिए जिसे है, उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। और हमें कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो हुजूर के जिसके लिए बुलंदी बनी, जिसके लिए पस्ती बनी, दरिया की रवानी बनी, समंदर की तुगयानी बनी, कलियों की चटक बनी, फूलों की महक बनी, सरबा फलक अशजार बने, दरियाई ना पैदा किनार बने, कुलसुमो आबशार बने, आसमान की बुलंदी बनी, जमीन की पस्ती बनी, नबीयीन बने, सिद्दीकीन बने, सालेहीन बने, मुरसलीन बने, वाइज़ीन बने, उलमा बने, फज़ला बने, खुताबा बने, नोजबा बने, अतकिया बने, असफिया बने। तमाम आलम में जो कुछ भी है हमारे हुजूर के सदके। जोर से बोलो, नबीयीन हुजूर के सदके, सिद्दीकीन हुजूर के सदके, सालेहीन हुजूर के सदके, ताबीईन हुजूर के सदके, तबे ताबीईन हुजूर के सदके, उलमा हुजूर के सदके, फज़ला हुजूर के सदके, नोजबा हुजूर के सदके, असफिया हुजूर के सदके, अतकिया हुजूर के सदके, जर्रा जर्रा हुजूर के सदके, कतरा कतरा हुजूर के सदके, गोशा गोशा हुजूर के सदके, चप्पा चप्पा हुजूर के सदके, जमीनो जमा हुजूर के सदके। उनके सहाबी है, उनको देखा है। आप तो एक कलाम सुनते हो, मस्त हो जाते हो, भागकर आलिम की तौहीन करना चाहते हो। मगर देखो जिन्होंने मदरसे में पढ़ा है, जो दिन रात इसके मुस्तफा में झूम कर कलाम पढ़ते हैं, वो बैठे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं ना, दाद दे रहे हैं ना। काश ए मुसलमानों तुमने समझा होता कि हदीस का मकाम क्या है, कुरान का मकाम क्या है, तो अल्लाह की कसम यहाँ मर जाना पसंद करते, मगर आलिम की तकरीर छोड़कर भागना गवारा नहीं करते। तुम्हारा हाल ये है कि तुमको इस्तिंजा करना नहीं आता। बता सकोगे इस्तिंजा कई उंगली से करना चाहिए? 5 कई उंगली से? 6 नहीं मालूम है बेटा, नहीं मालूम है, दिमाग मत लगा। पढ़वे नहीं किए तो मालूम क्या होगा? तुम तो उस मौलवी तकरीर भी सुनता है, तो उस मौलवी का जो 1 घंटा शुरू से आखिर तक वाहियात ही बकता है। अरे इन आलिमों को सुनो, ये जो तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, ये जो मिजान पढ़ाते हैं, नौमीर पढ़ाते हैं, हिदायतुन नौ पढ़ाते हैं, अदब ये पढ़ाते हैं, फलसफा ये पढ़ाते हैं, मंतिक ये पढ़ाते हैं, और तुम किस जाहिल को बुला बुला कर अपने जलसे की ऐसी की तैसी करवाते हो। तुम इतने बदतमीज हो कि तुम्हारी बदतमीजी के सामने इन लोगों की चलती नहीं है बेचारे। ए बेटा तकरीर करेगा तुम कर लेना फजर के बाद। बात क्यों कर रहा है? मैं तो बात कर रहा हूं बेटा। इधर देखो और इधर सुनो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हैं? शादी हो गई धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, 1 साल में 1 बच्चा, दूसरा साल आते आते दूसरा बच्चा। अच्छी बात है, खूब बच्चा पैदा करो, मगर बीवी से मिलने की दुआ याद है? नहीं, बगैर दुआ के पैदा करते रहो, अंजाम देख ही रहे हो। और
गुस्ले जनाबत याद है कि बीवी से मिलने के बाद किस तरह से गुस्ल किया जाता है? बस पानी बहाते रहो, जिंदगी भर बहाते रहोगे, नापाक के नापाक रहोगे। सोचो कि अभी तक अगर आप लोगों को पाक होने का तरीका नहीं मालूम है तो क्या होगा? अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा पढ़ो मेरे बेटे, मदरसे में पढ़ो या किसी आलिम से दोस्ती करके पढ़ो। देखो इन्होंने पढ़ा है, बहुत बड़े शायर हैं, हिंदुस्तान के टॉप इन मोस्ट शायरों में चल रहे हैं। वो पढ़ाई का नतीजा है जो बैठे हुए। बहुत लोग अनपढ़ जाहिल भी हैं, हिंदी में देख के कलाम पढ़ता है, बहुत बड़ा शायर है, वो फौरन भाग जाता है। इनको कमी नहीं है, इनको बैठना जरूरी नहीं है, ये खुद शायर है, रोजाना प्रोग्राम कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा कलाम पढ़ेंगे, ये जाएंगे तो मैं क्या, मेरा दादा भी इनको नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बैठे हैं ये इनका इल्म है, ये जो उलमा की सोहबत में रहे हैं उसका फैज है। लेकिन आपको कुछ फैज मिला ही नहीं तो जब चाहते हो भाग जाते हो, कितनी तकलीफ होगी। एक बात बताओ, मौलाना नूर मोहम्मद साहब से और उनके मदरसा के असातिज़ा से बहुत मैं खुशगुमान था। यहाँ तक के मैंने नजराना भी तय नहीं किया और किराया भी नहीं मंगाया। आज के टाइम में ये करामतें हैं, क्या बोलिएगा इसको? यहाँ आने के बाद, बिस्तरा देखने के बाद और चाय देखने के बाद और इस्तिकबाल देखने के बाद हमको अंदाजा हुआ। क्या बोले? अगली बात स्टेज में माइक में नहीं बोलने, लेकिन बोलूंगा तो जरूर, जाने से पहले ए मुतरीबे खुश काका तू की मन कुकू तू तक तक मन हक हक तू ही मन हो। क्या बोले? ऐसा लगता है अपना जूता उठाए और अपने ही सर पे मारे। तुम लोग को चाहिए जैसे हम लोग आए ना, हम लोगों को पकड़ के यहाँ मारो, जलील करो, कुछ गाली दो। और एक बात बताओ, मारने से ज्यादा खराब काम कर चुके। खैर बद्दुआ तो नहीं दे सकता और बद्दुआ देना हमारा काम भी नहीं। बस हाथ जोड़कर कह रहा हूं मेरे बेटों, मेरे चचा, आइंदा जो जलसा करो ना सिस्टम बदल दो, ठीक है? और कहीं भी जलसा में जाओ, ए मुतरिबे खुश काका तू की मन कुकू तू दक दक मन हक हक तू ही मन हु। आज हम नमाज नहीं जानते, दीन नहीं जानते और बुकराती इतनी बड़ी करते हैं कि बड़े बड़े आलिमों से मुंहजोरी करते हैं, उसकी बेअदबी करते हैं। मगर देखो, जिसने हदीस सुनी थी नबी ये आजम से, जिसने कुरान सुना था रसूल आजम से, जो सुबह शाम बैठते थे रसूल के साथ, जो नबी करीम की जलवत देखते थे, खलवत देखते थे, सुबह देखते थे, शाम देखते थे, जिन्होंने नबी करीम की इबादत देखी थी, रियाजत देखी थी, सजदा देखा था, रुकू देखा था, क़याम देखा था, जिन्होंने अपने माथे के आंखों से हबीबे खुदा को देखा था, उनका हाल ये है कि उनको पता चला कि एक हदीस फला शख्स के पास है। क्या हदीस? जोर से बोलो। और वो हदीस सुनने के लिए अगर हम जाएं तो जाने में लगेंगे 30 दिन। कई दिन? आप लोग को कई दिन लगा यहाँ आने में? एक दिन भी नहीं ना। और उनको कितना दिन लगेगा? 30 दिन सफर करके जाएंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ एक हदीस। 5-6 हदीस तो यही पढ़ देंगे। अगर अदब से सुनो तो नात पढ़ते पढ़ते सुना देंगे, मफ़हूम सुना देंगे। बात समझ रहे हैं? वो सहाबी रसूल अल्लाह अकबर के जिन्होंने माथे की आंखों से हबीब खुदा को देखा था, नबी करीम को देखा था, नबी की इबादत और रियाजत देखी थी, नबी का क़याम और सुजूद देखा था, नबी को नमाज पढ़ाते हुए देखा था, नबी को मस्जिद नबवी में देखा था, हरम शरीफ में देखा था, खाना काबा के पास देखा था, हतीम काबा के पास देखा था, कभी सफा पे देखा था, कभी मरवा में देखा था, कभी मुज़दलिफा पे देखा था, कभी मैदान अरफात में देखा था, कभी हतीम में काबा में देखा था, कभी चाहे ज़मज़म में देखा था, कभी हज्जतुल वदा के मौके पे देखा था, कभी मैदान जिहाद में देखा था। वो सहाबी रसूल सिर्फ एक हदीस हासिल करने के लिए 30 दिन का सफर करते हैं और जाकर वो एक हदीस सुनते हैं। कब बोलोगे तुम लोग हदीस? अब जब हम लोग मर जाएंगे तब
बोलो ना सुभान अल्लाह। और मालूम है 30 दिन का सफर किया, जाकर उस सहाबी को पकड़ा उन्होंने एक हदीस सुनाया और एक हदीस सुन के फिर 30 दिन का वापस सफर करके मदीना आए। क्यों? एक हदीस सुनने के लिए 30 दिन का सफर। दिल में इश्क़े रसूल था, मोहब्बत रसूल थी, नबी की तालीम का असर था, नबी की सोहबत का असर था। तो एक हदीस सुनने के लिए 30 दिन का सफर कर लिया। आज मौलाना नूर मोहम्मद और उनके मदरसा के असातिज़ा आपको अहादीस सुनाने के लिए, अहकाम सुनाने के लिए, मसाइल सुनाने के लिए आलिम को बुलाते हैं और आप भागते और भागते भी इस तरीके से हो कि जब उनकी एकदम खुली तौहीन हो जाए। मेरी तौहीन नहीं कर रहे हो, किसी आलिम की तौहीन नहीं कर रहे हो। सुनो कि आलिम सुनाना क्या चाहते हैं।